सर आपका माइक बंद है। यस सर, आप यूज करो। चलिए अब ठीक है बेटा। हाँ सर। 21753 माइनस 2175 अपॉन 900। अब बेटा 21753 में से 2175 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ रहा है? वन नाइन सेवन फाइव एट। वन नाइन क्या बोला बेटा? नहीं यार, लिखा है क्या? सही आ रहा है? 578। ठीक है, चलो पहले सबसे पहले देखते हैं 8 7 15 20 30। इसका मतलब 3 से जा रहा है, तो 3 से डिवाइड करो। 3 6 18 5 3 2 just 6 6 5 2 6, फिर 2 से भी जा रहा है। बस अब नहीं जाएगा। ये इसका P अपॉन Q के फॉर्म में कन्वर्जन है। ये इसका P अपॉन Q के फॉर्म में कन्वर्जन है। दो बजे आ जाओ। वो तो क्यों नहीं आ रहा? तू तो टेस्ट देगी ना, तो आ जा 12:30। तो बैठ के यहाँ क्वेश्चंस कर लेना, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? चलो x का वैल्यू आ गई। अब इसका मेथड देखो। इसको डेसिमल के बाद ऐसे कितने नंबर है जिनके ऊपर पार्ट नहीं है? 2 नंबर। मल्टीप्लाई बाई 100। 100x फर्स्ट इक्वेशन। 100x इक्वल टू 2175.3 बार। कोई दिक्कत है इसमें? नाउ मल्टीप्लाई बाय 10। अब सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। 1000x minus 100x equal to 21753.3 bar minus 2575.3। 900x सॉरी 10x सही तो है। 100x 100 ही तो आएगा। चलिए 21753 में से हमने 2175 सब्ट्रैक्ट किया होता, देखो 1975। बाकी तो सेम ही है। बाकी सेम। अब कर लेंगे इस तरह की प्रॉब्लम। चलिए लिख लीजिए इसको। कल अपन बात कर रहे थे इंसर्ट कैसे करेंगे, उसी को आज डिस्कस करेंगे आगे। बोल बोल बोल।
मल्टीप्लाई बाय 10, इसलिए क्या एक नंबर के ऊपर बार है, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई। लिख लीजिए बेटा जल्दी से। Insert 4 rational numbers between 3 and 4. Next लिखो। Insert 4 rational numbers between 3 and 4. Insert 4 rational numbers between 3 and 4. अब देखो इसको मैं तो इजी वाला तरीका ही बताता हूँ, एक तो वो तरीका तो दूसरा तो हार्ड है। 3 और 4 के बीच में 4 रेशनल नंबर इंसर्ट करना, तो हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, सबसे बढ़िया तरीका। जैसे 3 है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर, 4 को भी 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर, ये सबसे इजीएस्ट मेथड। सो देयरफॉर 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 is 16 by 5, 17 by 5, 18 by 5, 19 by 5. यदि 5 है तो, यदि 4 करने हैं तो 5 से मल्टीप्लाई करो। भाई लगातार नंबर है तो भी ठीक है, दूसरा नंबर है तो भी ठीक है, उससे क्या है, बीच में कुछ भी लिख दो। भाई हम तो बोल रहे हैं रेशनल नंबर लिखो, तो रेशनल नंबर तो कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, मना थोड़ी है। नेक्स्ट एक और लिखो, इंसर्ट 5 rational numbers between -2 and 1। इसके बीच में मुझे 5 रेशनल नंबर लिखने, तो आप तो अपना तो एक ही कंसेप्ट याद रखो भाई, 5 लिखना है तो आप इसको क्या करो, 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, कोई बात नहीं, बहुत सारे आ जाएंगे इसके बीच में। 5 क्या आप 10 भी लिख सकते हो, वो तो होंगे ना बेटा। अब इसके बीच में 5 रेशनल नंबर्स, बस ठीक है, आगे लिख लो। So therefore 5 rational numbers between -2 and 1 is -11 by 6, -10 by 6, -9 by 6, -8 by 6, -7 by 6। आपको 5 लिखना है, मैंने क्या बोला, 10 भी लिख सकते हो, 15 भी लिख सकते हो, क्योंकि इसमें बीच में बहुत ज्यादा चीजें आ रही है।
अब इनको और सिंप्लीफाई कर लो। 5/3, 3/2, 4/3, -7/6. So these are the rational numbers between -2 and 1. Clear? हाँ, लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बोल रहा है वो। किसी ने बोला हमें ये काम करना ही नहीं, तो देखो -2 और 1 के बीच में बहुत सारे, -2 और 1 के बीच में एक तो 0 है, -1 भी है, 0 भी है, फिर आप लिख दो 0.5 भी लिख सकते हो, 0.6 भी लिख सकते हो, 0.8 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो, क्या फर्क पड़ना, कुछ भी लिखो, क्या दिक्कत है, ठीक है, लिख लो बेटा यहाँ पे। तो ये तो इंसर्ट करने का काम हो गया कि भाई कैसे इंसर्ट करेंगे। नेक्स्ट लिखो, रिप्रेजेंट, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, रिप्रेजेंट 5/3 and -5/3, represent 5/3 and -5/3 on number line. इसको मुझे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, 5/3 and -5/3 on नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं। नंबर लाइन क्या होती है ये तो पता है आपको, दो इधर, इधर -∞ तक जाता है। अब देखो ये 0, अब ये 3 आ रहा है ना, तो आप इसको ऐसे लिखो 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, इधर -1/3, -2/3, बिल्कुल सेम डिफरेंस में जाते जाएंगे। रफली ऐसे प्लॉट करोगे भाई, -3/3, -4/3 और माइनस, तो पहला तो रिप्रेजेंट क्या हुआ ये -5/3 और ये 5/3, तो ये तो हो गया -5/3। इस तरह से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। So this is the representation of number, रेशनल नंबर और नंबर लाइन। रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे ऐसे रिप्रेजेंट, ठीक है, नहीं है ठीक? कौन, हमें इससे कोई मतलब नहीं। 0, -5/3 और 5/3, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में 0 तो आएगा ही, और नीचे 3 आ रहा है, तो मैंने 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3 इधर लिख दिया, पॉजिटिव और इधर नेगेटिव जाएगा। आया? अब क्या पूछना चाह रहा है ये बताओ मुझे। मैं वहां जरूरत नहीं है इसको भाई, 5/3 को हम मिक्स फ्रैक्शन में जरूरत है क्या आ रही है, अपन तो कर देते हैं भाई। 5/3 को यदि आप मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहो तो देखो ऐसा कर लो, इसका मतलब 1 से ज्यादा आ रहा है और वो -1 से कम आ रहा है, ठीक है, करना तो यही पड़ेगा और कुछ, क्योंकि दोनों को करना है इसलिए मैंने करा। एक को करना होता तो फिर मैं मिक्स फ्रैक्शन में करता। अभी एक को करके बताता हूँ, जब समझ में आएंगे क्या बोल रहा है, ठीक है, मेरे को समझ में आ गया वो क्या पूछ रहा है। देखो इसको तो बनाओ, भाई समर्थ का तो बर्थडे अभी तक मन रहा है। समर्थ, तेरा बर्थडे अभी तक मना रहा है तू? नहीं सर,
मैं बहुत टाइम से ना प्रोजेक्ट कर रहा था मेरे दोस्त के घर पे स्कूल बढ़िया का बढ़िया बढ़िया बढ़िया। पोर्टफोलियो। सर आज में हो जाएगा, कल आऊंगा मैं। अभी भी मैं दोस्त के घर पे हूँ मेरे। बढ़िया। नेक्स्ट, ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है भाई? अरे अरे छोड़ छोड़, चलो भाई नेक्स्ट। रिप्रेजेंट, अब जो तुम बोल रहे हो ना बेटा, वो एक नंबर को प्रोजेक्ट प्रेजेंट करने के लिए आप डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने बोला रिप्रेजेंट -17/3 ऑन नंबर लाइन। अब इसके लिए हमें इसको किसमें करना पड़ेगा? मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, एक नंबर को करना, वो तो करना ही था, मुझे दोनों को करना पड़ता है, इसलिए मैंने 0 को लिया। देखो इधर, -17/3 -5/2, मतलब -5 से कम है। किस किस के बीच में आ रहा है? -5 एंड -6। बेटा ये किस किस के बीच में आ रहा है? -5 एंड -6। तो रेशनल नंबर ऐसे लिख लो पहले, lies between -5 and -6। अब देखो इसको कैसे बनाओ। -6, -6 को मैं लिख सकता हूं -18/3, -17/3, -16/3, -5, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? तो देखो यही है, इसको रिप्रेजेंट करना है। ये रहा, ये -4, इतना गैप दे दिया भाई, आगे चलता गया। दिस इज -17/, ऐसे रिप्रेजेंट है। आ गया, देखो डायरेक्ट ये तो पता करना पड़ेगा ना किस किस के बीच में आ रहा है। ये तो करना ही पड़ेगा आपको, किस किस के बीच में आ रहा है। जैसे एक और इसकी बात करेंगे हम, 21/5 ऑन द नंबर लाइन। तो अगेन 21/5 को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? लक्ष्य, अरे बोला कर यार, कहाँ है तू? लक्ष्य, 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 लक्ष्य। कोई बात नहीं, निकाल देता क्लास से, क्या नहीं है, ना पाएगा 10 बार। ट्वेंटी 21/5 मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करो बेटा, और 1/5, मतलब रेशनल नंबर लाइज वो आ गया। हाँ बोल भाई, बोल लक्ष्य। मतलब क्लास में तो है, मुझे कनेक्ट नहीं करता इतनी जल्दी, कुछ और दिक्कत आ रही होगी। अरे दिक्कत क्या आ रही है? चैटिंग बॉक्स में लिख, लक्ष्य क्या प्रॉब्लम आ रही है चैट बॉक्स में लिखो। ऐसा ऐसा कोई सिस्टम तो नहीं होता अपना आप दोबारा कनेक्ट करने वाला? ऐसा तो नहीं है ना कि, चलो भाई 4 1/5 छोड़ो छोड़ो छोड़ो। रेशनल नंबर लाइज बिटवीन
Rational number lies between 4 and 5. अब देखो 4 और 5 के बीच में लाई कर रहा तो देखो इधर 1 5 पार्ट करने पड़ेंगे 4 कैसे लिख दो तो 4 को हम लिखेंगे 20/5 21/5 हेलो क्या हुआ तेरे आवाज क्यों नहीं आ रही वो वही तो अभी भी नहीं बोल रहा वो मैंने बोला जो भी नहीं कनेक्ट तो कर लिया उसने लेकिन मैं जवाब मैं पूछ रहा हूँ तो जवाब नहीं दे रहा देखना देखना ठीक है ना गड़बड़ तो नहीं कर रहा ना कुछ बस ये देख लो हाँ तो तो बोलना फिर बात तो कर रहा मैं जब आवाज दे रहा हूँ तो चलिए ये तो हमारा क्या हुआ 21/5 ये आ गया भाई कर लेंगे आप कोई दिक्कत है इसमें लिख लीजिए इसको। ठीक है आ गई आवाज सर आ गई तो ऐसे मेरे को टेंशन में मत डाला कर सर मेरे टीचर का कॉल आ गया आपने पूछने लग गया टीचर को मेरे से बात करने जी सर एकदम से कभी कभी ऐसी चीजें होती है कि मैं कर ही नहीं पाता कुछ बहुत बड़ी ठीक वेरी गुड चलिए भाई आगे करते हैं सर अब एक बार आवाज आ गई मेरी हाँ बिल्कुल आ गई लिखो इरेशनल नंबर्स इसके बाद लिखो इरेशनल नंबर्स इरेशनल नंबर्स बेटा सीधा बैठ और मैंने कल लिखवा दिया था वैसे फिर लिख लो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर is non-terminating non-recurring non-recurring example √2 √3 5 plus √7 7 minus 3 √5 ये सब irrational numbers these all are irrational numbers अब देखो प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है कि इरेशनल नंबर को कैसे प्रूव करेंगे कि वो इरेशनल नंबर है तो एक का मैं बता देता हूँ प्रूफ कैसा होता है ठीक है बाकी हमारे मेरे को लगता है आपसे नहीं पूछा जाएगा लेकिन एक बताने के लिए कि भाई ऐसे प्रूव करते ठीक है तो नेक्स्ट लिखो आप इसके बाद प्रूव डेट हाँ बिल्कुल आराम से क्या कर रहा है ये लाइन कैसे खींच रहा है
हाँ श्योर ओके नो इशू। चलिए लिखो भाई, प्रूव दैट √2 is an irrational number. Prove that √2 is an irrational number. लेकिन जिसके सब्जेक्टिव है पूछ ले, कुछ आइडिया रह जाए इसलिए बताओ। अब देखो इसका मैंने क्या बोला, प्रूफ थोड़ा सा लेंदी है, नहीं लॉन्ग डिवीजन वाला नहीं बता रहा हूं, ये लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड नहीं है, दूसरा मेथड। लेट अज्यूम ऑन, और सारे प्रूफ इसी तरह से होंगे यदि आपसे प्रूव करने के लिए बोल दिया। लेट अज्यूम ऑन कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब समझते हो, क्या है? √2 इज ए रेशनल नंबर। मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि √2 एक रेशनल नंबर है, और यदि ये रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर को किस फॉर्म में लिखते हैं हम? P/Q। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब मैंने उल्टा माना, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, वो बोल रहा है कि इरेशनल है तो मैंने मान लिया क्या रेशनल, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। तो मैंने थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया कि √2 किसके इक्वल है? P/Q के इक्वल। बेटा P एंड Q आर कोप्राइम्स। अब कोप्राइम का क्या मतलब होता है समझा रहा हूं। कोप्राइम्स का मतलब है P और Q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं। कल भी बताया था ना, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, सिंप्लीफाई करने के होना चाहिए। तो P और Q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे मैंने बोला आपको 7/21, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? 1/3। तो ये है आपका P/Q का फॉर्म। इसमें अभी कॉमन फैक्टर आ रहा है तो कैंसिल करने के बाद, तो P और Q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। P एंड Q आर कोप्राइम। तो बेटा P का वैल्यू क्या आ गया? √2 स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, P स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, यहां तक लिख लीजिए। और यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो पहले। पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं। किसके स्कूल में पढ़ा है? मुझे लग रहा है पढ़ाया होगा इसलिए। क्यों यार, समर्थ तो बोल रहा था, समर्थ तो बोल तो रहा था। ओ समर्थ, 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 ये गड़बड़ करते हैं। समर्थ, यस, P स्क्वायर इक्वल टू 2Q स्क्वायर। भाई मुझे समर्थ ने बोला था, ये बताया था। चलो, इसका मतलब है बेटा 2 किसको डिवाइड कर रहा है? P स्क्वायर इक्वल टू 2Q स्क्वायर, मतलब 2 किसको डिवाइड कर रहा है? P स्क्वायर को 100%। अरे जैसे मैंने लिखा कभी 12 इक्वल टू 2 इंटू 6, तो 2 किसको डिवाइड करेगा? 12। तो मैं भी यही बोल रहा हूं, तो 2 डिवाइड्स P स्क्वायर, 2 डिवाइड्स P स्क्वायर। और यदि 2 P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो बेटा P को भी डिवाइड करेगा। 2 यदि P स्क्वायर को डिवाइड करा, किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है,
तो बेटा वो p को भी डिवाइड करेगा। तो 2 ऑल्सो डिवाइड्स, देखो भाई 2 ऑल्सो डिवाइड्स p, 2 ऑल्सो डिवाइड्स p। इसका मतलब 2p को डिवाइड कर रहा है, तो मैं बेटा p इक्वल टू 2r लिख दूं। अरे भाई p को कौन डिवाइड कर रहा है, तो मैं मान लेता हूं कोई किसी और नंबर के इक्वल आ रहा है, भाई r के इक्वल आ रहा है, कोई नंबर तो आएगा, इसलिए मैंने उसको r बोला। स्क्वायरिंग बोथ साइड, अभी सब बता दूंगा, दोबारा समझा दूंगा, लिख लो पहले। स्क्वायरिंग बोथ साइड, p स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर, लिखो p स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, to q स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर, तो q स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर, q स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर। इसका मतलब 2 किसको डिवाइड कर रहा है, q स्क्वायर। हाँ, सो देयरफॉर 2 आल्सो डिवाइड्स q। चलिए यहां तक लिखिए, हो गया ये प्रूफ। ये अगले साल काम में आएगा। नहीं यार, बताया है तुम्हें स्कूल में, किसी ने बोला है कि बताया, क्योंकि उसने मुझसे तब भी बोला था कि सर वो दूसरा वाला मेथड बताओ लॉन्ग डिवीजन के अलावा। अब मैं अभी पूरा समझा दूंगा, चिंता मत करो। बेटा 2 किसको डिवाइड कर रहा था, और यहाँ क्या मैंने प्रूव किया, इसका मतलब 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ, तो पी एन क्यू कोप्राइम है क्या, नहीं है, तो आपने तो माना था पी एन क्यू कोप्राइम, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना भाई। तो पी एंड क्यू आर नॉट कोप्राइम, पी एंड क्यू आर नॉट कोप्राइम, P and Q are not coprime. So our contradiction is wrong. यहाँ लिख दो भाई. So our contradiction is wrong. That √2 is a rational number. So therefore √2 is an irrational number. √2 is an irrational number. अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं एक बार पूरा मेथड कि √2 रेशनल है, इरेशनल है, क्यों है ऐसा, और हर एक प्रॉब्लम को प्रूव करने में यही काम है, बस सेम मेथड। एक बार आपको समझ में आ जाना चाहिए, उसके बाद इजी। चलिए वापस समझते हैं बेटा। देखिए भाई, एक बार समझाने के लिए वापस से बोल रहा हूँ, इधर देखो। यस, ओए, मैंने मान लिया √2 रेशनल नंबर है। यदि √2 रेशनल नंबर है तो √2 किस फॉर्म में होना चाहिए, तो पी एंड क्यू आर कोप्राइम, कोप्राइम।
मतलब पी और क्यू के बीच में कोई कॉमन फैक्टर, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो पी का वैल्यू कितना हो गया, √2, स्क्वायरिंग करो, इसका मतलब पी स्क्वायर बाई 2, ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूं। इसका मतलब पी स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। और बेटा किसी नंबर के स्क्वायर को यदि 2 डिवाइड कर रहा है तो वो पी को भी डिवाइड करे, ये होता है। तो इसका मतलब 2 डिवाइड्स पी। अब यदि पी को डिवाइड कर रहा है तो मैं समझाने के लिए, इसका वैल्यू सपोज किसके इक्वल आ रही है, तो पी का वैल्यू किसके इक्वल आ रहा है, 12। तो पी स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर, और पी स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। तो 2q स्क्वायर इक्वल टू, तो q स्क्वायर इक्वल टू, यहां तक कोई दिक्कत, तो 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, तो 2 ऑल्सो डिवाइड्स, तो बेटा 2 पहले किसको डिवाइड कर रहा था, p को, और 2 अभी किसको डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ, इसका मतलब हमारा कॉन्ट्राडिक्शन गलत हो गया कि √2 क्या है, रेशनल नंबर, इट इज एन इरेशनल। बड़ा इजी सा कंसेप्ट है, अभी सेम। एक ही बात, √3 आएगा तो भी यही करेंगे, √5 आएगा तो भी यही करेंगे। आया, आ गया, कैसा करा, √4 बेटा रेशनल नंबर ही नहीं, इरेशनल नंबर ही नहीं होता, √4 तो रेशनल होता है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो वो तो रेशनल नंबर है। चलिए अब एक और पार्ट, रुको रुको रुको, लिखो, प्रूव सेवन माइनस 4√3 is an irrational number। एक और लिखो, 7 माइनस 4√3 is an irrational number। Again same, let assume on contradiction that 7 minus 4√3 is a rational number. So therefore 7 minus 4√3 is equal to P upon Q. P and Q are co-prime. Seven minus P upon Q equal to 4√3. ये और इजी है, यहां तक लिखिए, 7q minus p upon 4q equal to √3।